सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। ट्यूटर 360 सब कुछ सिखाकर जाएगा। आज की वीडियो के अंदर हम अपना 12th लेक्चर फर्स्ट यूनिट क्लास +1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का करने जा रहे हैं। अभी तक हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेद अच्छे तरीके से सीखे हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत जबरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बात यह है कि आज हम जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो ना सिर्फ इस चैप्टर के लिए है, वो हर एक उस चैप्टर के लिए है जहां पर न्यूमेरिकल इन्वॉल्व होते हैं। वो भले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हो क्लास +2, वो भले ही केमिकल काइनेटिक्स क्लास +2 के न्यूमेरिकल हो, वो भले ही इन बिटवीन जितने भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कन्वर्जन करने वाले हो उनके न्यूमेरिकल हो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के +1 क्लास के वो सारे के सारे न्यूमेरिकल, और इन बिटवीन जितने भी न्यूमेरिकल आप देखते हो, जैसे कि हमने पहला स्टेप सीखा मोल कॉन्सेप्ट, फिर हमने सीखा बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन, अब आती है स्टीचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टीचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, और ये बेहद आसान है। स्टीचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना यूनिटरी मेथड के ऊपर। बस भैया बस। यूनिटरी मेथड ये वही मेथड है। अगर मैं बोल दूं कि 24 एप्पल जो है वो 48 रुपए के आते हैं, तो मुझे बताओ 48 एप्पल कितने के आएंगे। तो आप क्या करते थे, 24 एप्पल 48, एक एप्पल जो है वो आने वाला है 48/24 का, और 48 एप्पल के लिए आप करते हो 48/24 इंटू में 48, सो ये 2 पे चला जाएगा एंड इट कम्स आउट टू बी 96 रुपीज। तो आप जो चीज निकालनी होती थी वो राइट हैंड साइड में लिखते थे, जो निकालना होता था, और जहां से निकालना है वो यहां लिखोगे, जहां से निकालना है। तो बस ये अगर आप समझ पा रहे हो इतनी सी बात, तो सारी स्टीचियोमेट्रिक कैलकुलेशन हम आसानी से करेंगे। करने किस किस के वाले हैं हम लोग? मास टू मास स्टीचियोमेट्रिक करेंगे, मास टू मोल करेंगे, मोल टू मोल करेंगे, मास और वॉल्यूम की करेंगे, और वॉल्यूम टू वॉल्यूम करने वाले हैं। भाई मैं सच बता रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अगर तुम ये वाला बेसिक सीख जाते हो ना, तो किसी भी न्यूमेरिकल, वो ये तो केमिस्ट्री तो बहुत दूर की बात है, तुम लोग समझ पा रहे होंगे फिजिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, इंटीग्रेटेड इक्वेशंस के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, अगर तुम ये बात समझ रहे हो। क्योंकि कई जगह हमें वॉल्यूम गिवन होती है, मास निकालना होता है, और कहीं जगह मोल गिवन होता है, फिर मास निकाल लो, मोल गिवन है, वॉल्यूम निकाल लो, वो सारी की सारी कैलकुलेशन हम सिर्फ एक छोटे यूनिटरी मेथड से करने जा रहे हैं। स्टेप्स इतने से फॉलो करने हैं। सबसे पहले जो भी केमिकल रिएक्शन आपके पास होगी वो आप लिखोगे, और उस केमिकल रिएक्शन को करोगे बैलेंस। आज बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, मैं बुक लेकर बैठा हूं, आज बहुत सारे न्यूमेरिकल आज हम करने वाले हैं, सारे टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे और कार्य कंप्लीट करेंगे। बैलेंसिंग के बाद में आपको उसका वेट लिखना है, जो भी उसका वेट होता है, फिर आपको उसका एक्चुअल वेट लिखना है। वेट का मतलब मैं यहां पर वेट, मोल, मास, वॉल्यूम, जो भी जिस भी टाइप की चीजें गिवन है, जिस भी टाइप का न्यूमेरिकल है वो आप लिखोगे, फिर उसका एक्चुअल लिखोगे, मतलब गिवन लिखोगे, एंड देन आप लगाओगे यूनिटरी मेथड और आपके आंसर्स आ जाएंगे। बस ये 4 स्टेप हैं। ऐसे तो 3 ही है, ये स्टेप भी एक ही है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो समय की बर्बादी ना करते हुए आओ करते हैं शुरू न्यूमेरिकल के साथ में मास टू मास। बताने की जरूरत नहीं है मास टू मास, सीधी सारी बात है। हमें कुछ पर्टिकुलर मासेस गिवन होंगे, हमें यह बोला जाएगा सपोज करो कि 2 ग्राम हाइड्रोजन बनाने के लिए, है ना, 20 ग्राम वाटर का डिसोसिएशन करना पड़ता है। तो मुझे बताओ, अगर मुझे 4 ग्राम करना होगा, मतलब एक सिंपल सी बात है, वो बोल रहा मुझे 2 ग्राम अगर मुझे हाइड्रोजन चाहिए तो मुझे डिसोसिएशन करना पड़ेगा से 20 ग्राम वाटर का। मुझे बताओ कि अगर 4 ग्राम चाहिए तो कितनी करूं? सिंपल यूनिटरी। तो 2 2 4 40 ग्राम का करना पड़ेगा। यहां से डबल, यहां डबल किया तो यहां भी डबल करना पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। तो आओ समझते हैं एक एक करके न्यूमेरिकली इन सब बातों को समझते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल करते हैं। वो बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोवाइड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोवाइड। लेकिन इस सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट और बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए। अगर मोल कॉन्सेप्ट और बैलेंसिंग नहीं आते, जाकर देखो इतने खूबसूरत लेक्चर, मतलब इससे ज्यादा पूरे मेरे चैनल पर नहीं होंगे जितने खूबसूरत लेक्चर मैंने मोल कॉन्सेप्ट और बैलेंसिंग के ऊपर तैयार कर रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीढ़ की हड्डी है बैलेंसिंग और मोल कॉन्सेप्ट। अगर आप ये 2 टॉपिक समझ जाते हो तो पूरी केमिस्ट्री समझ जाते हो।
हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोवाइड 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया, 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया, 0.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन, बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन। देखो ये हुआ मोल टू मोल हुआ, क्योंकि मास की कहीं बात ही नहीं की, दोनों तरफ ही मोल है। सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी है कि नाइट्रोजन से अमोनिया की जो रिएक्शन होती है वो होती है हेबर प्रोसेस, N2 + 3H2 टू फॉर्म 2NH3, ये होती है। बैकवर्ड जो रिएक्शन होती है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। जस्ट ऐसे ही बता दिया। तो अब करते हैं जरा, देखो जरा ध्यान से, मैंने बोला था पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, फिर उनके वेट्स लिखने हैं। वेट यहां पर मोल गिवन है तो मोल लिखोगे। मुझे नाइट्रोजन से अमोनिया चाहिए, मतलब यहां पर 1 मोल था, ये 2 मोल थे। मुझे निकालना है क्या, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड, तो जो निकालना होता है उसको राइट हैंड साइड में लिखता हूं। मतलब 2 मोल अमोनिया से मेरे पास प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, एक ही बात है, 1 मोल N2 से। तो 1 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगा 1/2 मोल N2, और मुझे 8.2 मोल्स प्रोड्यूस करना है, तो 8.2 मोल्स में कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू में 2.8 मींस 1.4 मोल N2। मतलब अगर मेरे पास 1.4 मोल नाइट्रोजन है तो मैं कितना प्रोड्यूस कर सकता हूं, 8.2 मोल प्रोड्यूस कर सकता हूं अमोनिया का। इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन है। सबसे पहला स्टेप किसी भी रिएक्शन का, भले वो लिमिटिंग रिएजेंट आ जाए, वो अभी आएगा लिमिटिंग, इसके बाद वाला टॉपिक आएगा, दो क्लास के अंदर इसको खत्म करेंगे। आप सोचोगे सर आज ने 14 क्लास के अंदर खत्म किया है, बट यकीन मानो जेई नीट लेवल के लिए भी और हर एक पर्टिकुलर लेवल के लिए भी हर कॉन्सेप्ट को बेहद डीप और बेहद अच्छे से पढ़ाया गया है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी इस चैप्टर के अंदर फॉर श्योर। उसके अलावा अपनी घर पर प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल की। अगर कोई डाउट आता है तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम i360 ट्यूटर, वट एवर यू वांट। चलो आओ नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम Fe2O3। हाउ मेनी मोल्स ऑफ iron can be made from Fe2O3 by the use of 16 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन भी ये बना लो यहां पर गिवन है, रिएक्शन में गिवन है, रिएक्शन गिवन है Fe2O3 + 3CO टू फॉर्म। वैसे भी अगर नहीं भी पता तो आपको पता होना चाहिए कि आयरन ऑक्साइड है एंड दिस इज फेरिक ऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को प्लस करूंगा तो मेरे पास आयरन निकलेगा और मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अगर मेरे पास 2 आयरन है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 है यहां पर कार्बन, तो 3 से करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 3 और 3 6 हो गए, ये भी 3 दूनी 6 हो गए। तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। कह रहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन, ये कितने मोल आयरन जो है कैन बी मेड फ्रॉम Fe2O3 बाय द यूज ऑफ 16 मोल ऑफ CO। अब आप खुद सोचो, 3 मोल से बना 2, 3 मोल CO जब यूज किया गया तो कितने मोल बने, 2 मोल बने Fe के। अगर 1 मोल होगा CO का तो मेरे पास बनेंगे 2/3 मोल ऑफ Fe एंड आई हैव 16 मोल। क्वेश्चन ने पूछा 16 मोल में बताओ, तो 16 मोल में कितना होगा, 2/3 इंटू में 16, तो ये कम्स आउट टू बी 32/3 एंड दिस विल बी 3 1 जार 3, 0.36 जार 18, 10.6 मोल जो आपके पास ये क्रिएट होने वाला है। आसान का सवाल था, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। आओ ये थे, अभी तक मैंने मोल टू मोल लिए हैं। अगला करते हैं मास टू मोल, इसको रब करते हैं। आसान है, कोई खास सवाल नहीं है, बस इतनी सी बातें हैं कि भैया 2 ग्राम के अंदर इतना है, 1 ग्राम के अंदर निकालो, 4 ग्राम के अंदर निकालो। मास टू मोल और या फिर मास टू मास अब हम देखेंगे। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, थर्ड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर। और अदरवाइज जाकर शॉर्ट्स देखा करो, रील्स देखा करो भाई। इतने शॉर्ट्स के अंदर इतनी केमिस्ट्री पढ़ाई है, तुम्हें मिलेगी नहीं कहीं और। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स, लो ग्राम्स आ गया, मतलब मास आ गया इन ग्राम्स, प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ
16 ग्राम मीथेन, 16 ग्राम मीथेन। तो भैया आपको पता होगा कि अगर मेरे पास मीथेन होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जला दिया जाएगा तो वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो ही चीजें निकलने वाली हैं। बैलेंस करने के लिए यहां पे हाइड्रोजन 4 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 और 2 4 हो गए, ये 2 था, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। वाओ, अब करते हैं सवाल क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम। पानी का निकालना भैया, किसके अंदर, ग्राम के अंदर। कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन, अगर 16 ग्राम मीथेन जलेगा तो सबसे पहले अब की बार मोल लिखने की जरूरत नहीं है। मास कितना, इसका एक्चुअल मास कितना होता है, 12 इसका होता है कार्बन का, एक हाइड्रोजन का 4, तो 4 का होगा 16 ग्राम। ओ यार ये तो 16 ग्राम ही है, यहां भी 16 पूछा है, तो ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया। तो 2 2 जार, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 2, 2 का 2 हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 होगा, इधर 2 आ गया, 16 + 2 = 18, 18 2 36, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। 16 ग्राम के अंदर कितना बनेगा, 36 ग्राम। अगर से सपोज करो, जो न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है वैसे तो ये, बट सपोज करो मैं यहां पर कर देता 32, तो 16 ग्राम के अंदर हुआ 36, 1 ग्राम के अंदर होगा 36/16, और 32 ग्राम के अंदर कितना होगा दोस्तों, 36/16 इंटू में 32, 16 2 जार ये चला गया, और 72 ग्राम जो आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। मास टू मास का भी ये आसान सा सवाल था। आओ, अरे कहां गया डस्टर, ये रहा। आओ अगला करते हैं। भाई मैं रब कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, आपको पता है आपको क्या करना है। अगर कहीं जो चीज समझ में नहीं आई तो आपके हाथ में रिपोर्ट है, जल्दी से स्टॉप करो, स्लो करो, फॉरवर्ड करो, एज योर विश। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम ऑफ CO2, इधर आ गया ग्राम के अंदर, आफ्टर कंबशन। ये अच्छा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड हम चले हैं, क्योंकि यहां पर मोल्स और यहां पर ग्राम गिवन है, कोई चक्कर नहीं है। आपको पता आपको क्या करना है, सबसे पहले मीथेन को जलाना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और बना देना कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। सबसे पहले यहां पर हाइड्रोजन 4 थे, 2 से मल्टीप्लाई 4 हो गए, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई। आओ करते हैं। कह रहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, कह रहा कितने मोल मीथेन लगेगा, इसको कितने मोल मीथेन लगेगा रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। देखो अभी यहां पर 1 मोल है और कितना CO2 बन रहा है, एक कार्बन का 16 होता है, एक कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, सो 16 इंटू में 2, 32 + 12 44, सो 44। भैया एक मोल जो है ना, या फिर ऐसा बोल सकता हूं मैं, 44 ग्राम CO2 जो है वो बन रहा है किससे, 1 मोल CH4 से। देखो आपको जरूरी नहीं है कि ग्राम और मोल, ग्राम और ग्राम होना चाहिए, आप सिर्फ यूनिटरी मेथड, यूनिट के हिसाब से चलो कि एक यूनिट में वो कितना करेगा, और 1 ग्राम CO2 जो है वो कितनी यूनिट मोल से बनेगा। इफ दिस इज 1, दिस विल बी 1/44 मोल CH4 लगेंगे 1 ग्राम को बनाने के लिए। मेरे को 22 ग्राम पूछे है, तो 22 ग्राम जो CO2 है वो किससे बनेगा, 1/44 इंटू में 22, ओहो 22, ये हो गया आधा, आधा का मतलब आ गया 0.5 मोल, मतलब आधा मोल ही लगने वाला है अगर मुझे बनाने हैं क्या 22 ग्राम CO2। वैसे सोचो क्या 1 मोल लगा था तो 44 ग्राम बना, और 22 ग्राम चाहिए तो आधा किया 22 ग्राम के लिए, उसके लिए कितना लगेगा, आधा लगेगा। दैट्स इट, कॉमन सेंस के हिसाब से सारे के सारे सवाल हो जाएंगे। अगला करते हैं, अगले की शुरुआत करते हैं समय की बर्बादी ना करते हुए। तो अगला क्वेश्चन है, जंप करते हैं हम लोग मास टू, एक मिनट एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो जरा क्वेश्चन बेहद खतरनाक क्वेश्चन है, हल्की सी चेंज है क्योंकि हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। 1.184 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट and magnesium carbonate calcium carbonate and magnesium carbonate upon heating gave 0.96 gram residue, 0.96 gram residue. Calculate the percentage composition of mixture, calculate परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। देखो यहां पे कुछ और ही गिवन और कुछ और ही पूछ रहा है। कह रहा है अगर मैं 1.84 ग्राम मिक्सचर जलाऊं CaCO3 का और MgCO3 का, हीट कर दूं उसे,
तो मेरे पास इतना रेजिड्यू मिलेगा। अब देखते हैं रेजिड्यू क्या चीज है। सपोज करो मैं खाली सी एस, इधर से शुरुआत करते हैं, शायद से बड़ा जाएगा थोड़ा, वैसे तो बड़े की लेंथ देखकर ही मैंने ये उठाया था। CaCO3 को अगर हीट करूंगा इट विल गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कोई इशू नहीं है। मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर मैं बंद करूंगा तो इट विल गिव MgO प्लस CO2। इसका मतलब यही रेसिड्यू है दोस्तों। CaCO3 का कितना वेट होता है? कैल्शियम का 20 प्लस 12 प्लस 16 = 48, 40 50 60 70 40 50 60 70 80, ये हो गया 80। अच्छा इसका 40 होता है ना, तो ये हो गया 100 ग्राम। CaCO3 का 100 ग्राम, ये हो गया 40 प्लस 16 आ गया 56। और इधर से आया MgCO3, Mg का 24 प्लस कार्बन का आ गया 12 और 16 = 48, 40 50 60 70 78 80 84 ग्राम आ गया यहां से। और MgO का कितना हो गया? 24 प्लस 16 20 30 और ये आ गया 40 ग्राम आ गया। तो अब रेजिड्यू का अगर इन दोनों को मिलकर जलाऊंगा तो यही रेजिड्यू आने वाले हैं। मेरे पास क्या गिवन है? इनका मिक्सचर है 1.84 ग्राम। मुझे नहीं पता कौन सा कितना है, मैं मान लेता हूं लेट इन मिक्सचर CaCO3 जो प्रेजेंट है वो है x ग्राम, और लेट इन मिक्सचर बचा क्या मेरे पास? MgCO3 कितना हो गया? 1.84 माइनस x ग्राम। तो एक x हो गया, एक 1.84 माइनस x हो गया। अब आप समझो 100 ग्राम के अंदर 56 बन रहा है, इतना रेजिड्यू था। 100 ग्राम CaCO3 मिलकर कितना रेजिड्यू बना रहा है? वो बना रहा है x ग्राम। 1 ग्राम कितना बनाएगा CaCO3? x बाय 100 ग्राम। और मेरे पास कितना है टोटल? 100 ग्राम कितना बना रहा था? 56 बना रहा था। 100 ग्राम 56 बनाएगा तो ये कितना बनाएगा? 56 बाय 100। और मेरे पास कितना x ग्राम है, तो x ग्राम कितना बनाएगा? 56 बाय 100 इंटू में x, तो इतने ग्राम मिलने वाला है। और सिमिलरली MgCO3 कितना है? MgCO3 मेरे पास 84 ग्राम है। 84 ग्राम MgCO3 ये बना रहा है 40 ग्राम। 40 ग्राम MgO या फिर रेजिड्यू यही है। और 1 ग्राम कितना बनाएगा? 40 बाय 84। और मेरे पास कितना है? 1.84 माइनस x ग्राम, वो कितना बनाएगा? 40 बाय 84 इंटू में 1.84 माइनस x, ये बनाने वाला है। अब इन दोनों का मिक्सचर यही तो है रेजिड्यू, इन्हीं दोनों का मिक्सचर तो प्रेजेंट है। इसी की तो हमें निकालनी है क्या? परसेंटेज कंपोजिशन, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, कि ये कितना है और ये कितना है, या फिर ये कितना है और ये कितना है। रेजिड्यू टोटल हमें गिवन है, टोटल रेजिड्यू गिवन है 0.96। मैं इसको रब कर रहा हूं, टोटल रेजिड्यू गिवन है 0.96। इसका मतलब ये हुआ कि 56 बाय 100 इंटू में x प्लस 40 बाय 84 1.84 माइनस x, ये गिवन है टोटल। ओ भाई साहब, इसकी तो कैलकुलेशन बढ़िया जाएगी। एक काम करते हैं, हम काटते पीटते नहीं है, छोटा नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं 8400, क्योंकि मुझे दिख रहा है 100 है, 100 को क्यों कैलकुलेशन में डालना? 00 आ जाएंगे, उतर जाएगी, फिर लग जाएगी, इतना लंबा क्यों जाना है ना। एक ही तो मल्टीप्लिकेशन बची, 84 इंटू में 56, एलसीएम लिया सिंपल, 6 4 24, 4 2 8 6 48, 48 एंड 2 is 50, 5 4 20, 0 2 8 5 40, 42, it will be 4074704 x प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इंटू में 1.84, 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 16, 1 8 4 32, 33, 3 3 4 1 4 एंड 3 12, 2 के बाद डेसिमल तो 12.36, 123.6 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 40 भी था, मतलब एक 0 थी और 2 के बाद डेसिमल, तो 123.06 माइनस ये आ गया 40x। एक मिनट, और साथ में इसके मल्टीप्लाई होगा 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एलसीएम है वो नीचे 100 आएगा और 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये पूरा इक्वल है 0.96 के। ये हो गया 4704x प्लस 100 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो गया? 12360। भाई अगर 123.6 में 100 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 0 आ जाएंगे, क्या डेसिमल हट गया तो ये बचेगा माइनस, दिस विल बी 4000x, और 8400 मैं उस साइड ले जाता हूं तो 0.96 इंटू में 8400, तो 84 इंटू में 96 होता है, 6 4 24, 4 2 6 8 48, 50, 9 4 36, 6 3 9 8 72, 75,
सो 4 6 5 1 5 10 0 8064, तो ये आएगा 8064। ये डेसिमल हटा नीचे 100, 00 से 00 गायब, तो ये बन गया 4704x में से 4000 माइनस करोगे तो बनेगा 704x प्लस 12360, और ये हो गया 704x इज इक्वल्स 806। मुझे ऐसा लग रहा है कैलकुलेशन में मिस्टेक है, चेक कर लेते हैं। ये था 40 इंटू 1.84 इंटू में 4 4 16 6 1 8 4 30 23 3 4 1 4 736 आएगा। 4 4 16 6 1 4 8 32 23 3 3 4 1 4 736 आएगा भाई। यहाँ 736 12 कहाँ से आ गया? 7360 7360, 2 के बाद डेसिमल तो 73.60, और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 7360। दिस इज 7360, दिस इज 7360। तो ये हो गया 704x। इसकी भी कैलकुलेशन वैसे चेक कर लेंगे अगर नहीं है तो। 8064 में से माइनस करेंगे 7360, 4 80 माइनस 6 माइनस 60 80 माइनस 73 7704, तो x आ गया बेटा 704/4। इतनी बड़ी कैलकुलेशन का इतना आसान आंसर x आ गया मेरे पास 1। इतनी बड़ी कैलकुलेशन ये करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। x आ गया मेरे पास 1। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास इस कंपोजिशन के अंदर CaCO3 कितना प्रेजेंट है? 1 प्रेजेंट है। तो बताओ मुझे MgCO3 कितना प्रेजेंट होगा? 1.83 माइनस x, दैट इज 1.84 माइनस x, वो कितना प्रेजेंट हो गया? मतलब -1 0.84, ये प्रेजेंट है दोस्तों। तो ये दो आगे परसेंटेज कंपोजिशन आपको निकालनी आती है। परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे निकालेंगे? परसेंटेज कंपोजिशन के लिए जैसे परसेंटेज निकालते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स इनटू में 100, वैसा ही हम कुछ करने वाले हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CaCO3 वो कितनी आएगी? CaCO3 प्रेजेंट है 1, टोटल मिक्सचर था 1.84 इंटू में 100 करोगे और इसको सोल्व करोगे 1/1.84 इंटू में 100, और ऐसे ही परसेंटेज कंपोजिशन निकालोगे MgCO3 की, वो थी 0.84/1.84 इंटू में 100, तो डेसिमल से डेसिमल गायब, और ये हो गया 8400/184। इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये बनेगा 84। मैं देखो मैं छोटा छोटा नहीं कर रहा, छोटा करोगे तो ज़्यादा दिक्कत में चले जाओगे। 184 7 से कर लेते हैं, 7 4 28 8 2 7 56 58 8 5 7 5 7 7 and 5 12 18। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 5 पे डालते हैं। 5 for the 20 0 2 5 at the 40 42 2 4 5 and the 5 and 4 920, 4 पे जाएगा ये। 4 for the 16 6 1 4 at the 32 33 3 3 4 and the 4 and 3 736, तो ये चला गया 4 पे। 10 minus 6 आया 4, 3 minus 3 0, 8 minus 6 1 1040, और ये गया किस पे? 736 5 6 पे जाएगा ये। 184 6 पे, 6 4 द 24 4 2 8 6 द 48 50 0 5 6 1 5 1104। ओ 4 पे 5 पे जाओ। 5 4 द 20 0 2 8 5 द 40 42 2 4, तो 920 ये चला गया 5 पे। डेसिमल उतरेगा 0, 4 में से 2 गए 2, ये आएगा 120। अगर ये छोटा है तो एक डेसिमल आएगा, मतलब पॉइंट लगेगा यहाँ पे, और 1200 ये लगभग जाएगा 7 पे, तो 45.7% आ गया ये 45.7% है, तो ये 100 में से माइनस होगा, तो ये बनेगा 3, 100 में से माइनस करो इसे, 100 माइनस 45.7, 0 10 में से 7 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5, सो 54.3। तो फाइनल कैलकुलेशन करते हुए ये हमारे पास आई है परसेंटेज कंपोजिशन कि हमारे इस पर्टिकुलर मिक्सचर के अंदर, जिसके अंदर गिवन था सिर्फ उसके रेजिड्यू का मिक्सचर, तो हमने रेजिड्यू निकाल ले यूनिटरी मेथड से, और फिर निकाली फाइनल कंपोजिशन कितने परसेंट जो है वो प्रेजेंट है। बहुत जबरदस्त सवाल था, इतना बड़ा देखते हुए ही मैंने ये करवाया था, और इसके आगे लिखा भी था CBSE, NCERT एंड दिल्ली बोर्ड, 2-3 बार सवाल आया है। तो जल्दी से इसको समझो, दोबारा देखो, आगे चलते अगले सवाल की तरफ। मास टू मास, मोल टू मोल, मोल टू मास, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं। अब हम चलेंगे वॉल्यूम टू वॉल्यूम की तरफ। अब हम चलेंगे मास टू वॉल्यूम की तरफ चलते हैं पहले, और मास टू वॉल्यूम की तरफ में पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है एन इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, एन इम्प्योर सैंपल ऑफ
सोडियम क्लोराइड which weighed 1.20 gram gave on treatment with excess of AgNO3 solution 2.40 gram of silver chloride सवाल बहुत आसान है, स्टेटमेंट भाई कितने भी मुश्किल होती रहे। एज ए प्रेसिपिटेट, अगर आप हड्डी जानते हो, ढांचा जानते हो, तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से कर सकते हो। कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या हुआ? मतलब ये देखो, कह रहा है एन इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, कह रहा है एक NaCl था, मुझे नहीं पता वो कितना था, विच वेड 1.2 ग्राम, इसका वेट जो है 1.2 ग्राम था, गेव ऑन ट्रीटमेंट एक्सेस ऑफ AgNO, मैंने AgNO3 डाला इसके अंदर, बनेगा क्या आपको पता है? AgCl बनेगा, प्रेसिपिटेट AgCl, ये व्हाइट कलर के, और NaNO3 बाहर आ जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये बना 2.40 ग्राम और ये बना कितना? 2.40 ग्राम। ठीक है, ये बाहर वेट किया था, बाहर वेट जो किया वो है 1.20 ग्राम। तो भैया कितना लगेगा? अब आपको सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। वैसे इसका कितना है? सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, ऐड करोगे बनेगा 0.5, 5 and 3 8, 3 + 2 5, 58.5 ग्राम बनेगा, ये बनेगा। अब 58.5 ग्राम था और ये 2.40 था, समझने की कोशिश करो, 2.40 ग्राम से बन रहा है, या फिर 2.40 ग्राम AgCl बन रहा है कितने NaCl से? 58.5 ग्राम NaCl से। An impure sample of sodium chloride which weighed 1.20 gram given treatment with excess of AgNO3 solution 2.40 sodium gram is precipitate, calculate the percentage purity। ठीक है, 1 ग्राम किससे बनेगा? वो बनेगा 58.5 बाय 2.40। मुझे कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है। 2.40, ठीक है। अच्छा, सिल्वर का, हाँ सिल्वर का है 108, ठीक है। तो सिल्वर का कितना है? सिल्वर का 108, ये 2.40 2 मिनट के लिए हटाते हैं, 108 ग्राम होता है, इसका होता है 35.5। तो टोटल कितना होगा? 0.5 8 5 13 3 1 3 और 1 4 1 143.5 ग्राम। तो इतना बनता है 143.5 ग्राम। अब हम इसको ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे, ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि भैया 143.5 ग्राम बनना चाहिए किससे? 58.5 से। 1 ग्राम किससे बनेगा? 58.5 बाय 143.5 से। और मेरे पास बन कितना आ रहा है? 2.40 ग्राम। तो 2.40 ग्राम कितना बनेगा? 58.5 बाय 143.5 इंटू में 2.40। आप इसको कैलकुलेट करोगे, डेसिमल से डेसिमल हटाओगे और इसका डेसिमल से हटाओगे तो ये 100 पे चला जाएगा, एंड दिस विल बी 5 से काटो इसको, मैं देख लेता हूं एक बार आंसर क्या है इसका। इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.987 ग्राम। कैलकुलेशन में समय ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। तो अब परसेंटेज प्योरिटी क्या हुई? था तो वो इतना और आया इतना, इसके अंदर कुछ इंप्योर सब्सटेंस था, ये प्योर था। तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी हुई? 0.987 बाय 1.0 परसेंटेज बनाते तो इंटू में 100, और इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 81.5 ग्राम, तो या फिर 81.5%। तो इतना जो परसेंट था, इसमें से वो प्योर था, इसलिए ये प्योरिटी वाला निकल गया, और इंप्योर जो सब्सटेंस था वो सारा का सारा जो है वो दूसरे कंपाउंड या फिर जो भी काइंड की रिएक्शन, हीट हुई, एनर्जी हुई, उस काइंड में वो बाहर चला जाएगा उसका मास, बट रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड रहेगी, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी को वो फॉलो करने वाला है। अच्छा न्यूमेरिकल था ये भी। उसके बाद और न्यूमेरिकल देखते हैं, एक और न्यूमेरिकल ये वाला करते हैं, एक और न्यूमेरिकल करेंगे अभी 3 और, लेकिन इतने न्यूमेरिकल करने के बाद स्टिचियोमेट्री आपको कंप्लीट हो जानी चाहिए। स्टिचियोमेट्री के अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3, calculate the amount of KClO3 needed to supply, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो पहले आए हुए हैं, needed to supply
sufficient oxygen for burning 112 लीटर, ओ माय गॉड, 112 लीटर ऑफ CO गैस एट एनटीपी के ऊपर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, पहली बात तो ये जानो एनटीपी पर किसी भी गैस की जो वॉल्यूम होती है दैट विल बी 22.4 लीटर। क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या कर रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3 नीडेड टू सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर बर्निंग 112 लीटर ऑफ कार्बन। ओके, क्वेश्चन हमें दिख नहीं रहा बट वो है बहुत अजीब। वो कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को जलाना है तो कितनी ऑक्सीजन लगेगी। अच्छा, वो क्या बनाएगा, वो CO2 बनाएगा। तो यहां पे इसको बैलेंस करने के लिए हाफ लेके जाना होगा। कह रहा तो ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, ये इसको प्रोड्यूस कर रहा है। जो ऑक्सीजन यहां पर लिखी है उसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, KClO3। KClO3 को बर्न करूंगा, ये क्या बनाएगा, KCl प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन बैलेंस करे तो इसको, यहां पर है 3 ऑक्सीजन, इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां 2 इसको 3 से कर देते हैं, इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, दिस इज अ गैस। वो बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3, कि मुझे ये कितना जलाना पड़ेगा, ये मुझे कितना जलाना पड़ेगा अगर मुझे इतनी ऑक्सीजन चाहिए। पहले इसको देखते हैं एक दफा, भाई कितनी ऑक्सीजन चाहिए कितनी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट कितना हो गया मेरे पास एट एनटीपी, कैलकुलेट द अमाउंट निकालनी है, और 112 लीटर मुझे जलानी है। एट एनटीपी कितनी होती है, एट एनटीपी होती है 22.4 लीटर, मतलब आधी, या फिर ऐसा, हां मुझे चाहिए 3, 22.4 लीटर जो है एनटीपी जलाने के लिए या फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे आधी ऑक्सीजन लगती है। आधी 1 लीटर के लिए कितनी लगेगी, आधी इंटू में 22.4, और टोटल 112 लीटर है तो 112 लीटर के लिए कितनी लगेगी, आधी इंटू में 22.4 डिवाइड में आएगा ना, हाफ इंटू में 22.4, तो हाफ इंटू में 22.4 और ये आ गया 112। डेसिमल हटेगा, ऊपर चला जाएगा 10, ये चला गया 2 पे, ये चला गया 25 पे चला गया, तो ये आ गया 2.5। तो 2.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए मुझे। तो मतलब यहां से मैं कितने ग्राम के अंदर 2.5 मोल ऑक्सीजन ले सकता हूं। अभी कितना लगा, पोटेशियम का 38, क्लोरीन का 35.5, एक ऑक्सीजन का 16, तो इसका आ गया 48। 30 और 40 70, 70 और 30 100, 116, 121.5 और 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 100, 200, 243 हो जाएगा। तो इतने ग्राम लगती है तो मुझे मिलती है 3 मोल ऑक्सीजन। या फिर इसको मैं समझने के लिए वैसा लिखूंगा कि 3 मोल ऑक्सीजन के लिए यूनिटरी मेथड जो निकालना राइट हैंड साइड में, 3 मोल ऑक्सीजन के लिए लगती है 243 ग्राम KClO3। 1 मोल के लिए कितनी लगेगी, 243/3, और मुझे कितनी चाहिए, 2.5 मोल चाहिए, तो 2.5 मोल के लिए लगेगी 243/3 इंटू में 2.5, तो ये जाएगा 81 पे, और ये हो गया 81 इंटू में 2.5, 5 1 5, 5 8 40, 2 1 2, 2 8 16, 5 2 0 2 0 2 5, एक के बाद डेसिमल 202.5। इतने ग्राम KClO3 लगेगा अगर मुझे चाहिए 3 मोल, 2.5 मोल ऑक्सीजन। कितनी चाहिए, 2.5 मोल ऑक्सीजन, और 2.5 मोल ऑक्सीजन जो है 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करने का काम आती है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत जबरदस्त सवाल था, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सवाल था बेटा। आगे चलते हैं, जरा इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। बहुत जबरदस्त सवाल था, आई होप आपने अच्छे से सीखा होगा, अदरवाइज रिपीट करो इसको, दोबारा से देखो। नेक्स्ट इज वॉल्यूम टू वॉल्यूम देखते हैं। ये मास टू वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम टू वॉल्यूम का एक सवाल देखते हैं। वॉल्यूम टू वॉल्यूम का सवाल है, कैलकुलेट दी, ये लास्ट सवाल होगा, कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। सारे के सारे कवर हो चुके हैं। कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी that would be required
would be required to convert 5.2 liter of carbon monoxide to convert into कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब CO था, ठीक है, CO था, CO को ऑक्सीजन में डालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। बैलेंस करते हैं, बैलेंस करेंगे उधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 होगी, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 4 2 2 4 2 2 बैलेंस हो गई। मुझे बोल रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5.2 लीटर ऑफ CO। अभी कितने लीटर है? एक मोल के अंदर आता है 22.4 लीटर, तो 2 मोल के अंदर कितना आएगा? 44.8 लीटर आएगा। 44.8 लीटर से मुझे मिल रही है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5.2 लीटर ऑफ, हाँ ठीक है, 5.2 लीटर ऑफ, ठीक है। 44.8 से मिल रही है मुझे 22.4 लीटर ऑक्सीजन, इतना बैलेंस करने के लिए चाहिए। तो 1 लीटर के लिए कितनी लगेगी? 22.4 बाय 44.8, और मुझे कितना करना है? 5.2 लीटर। तो 5.2 लीटर के लिए कितना करेंगे? 22.4 बाय 44.8 इंटू में 5.2। सिंपल यूनिटरी मेथड, ये कैंसिल, ये 2 पे चला जाएगा और ये जाएगा 2.6 पे। 26 दूनी 52, 26 2 52। तो भैया 2.6 लीटर जो है वो मेरे पास ऑक्सीजन लगने वाली है, 2.6 लीटर। अगर मैं चाहता हूं कि 5.2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट कर दूं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो ये सवाल थे सारे के सारे स्टीचियोमेट्री के, जो कि बहुत आसान थे। आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखनी है, केमिकल रिएक्शन के बाद उसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के बाद आपको एक्चुअल वेट लिखना है, वेट, मोल, वॉल्यूम जो भी गिवन है, उसके बाद फिर एक्चुअल लिखना है जो कि निकालना है, जहां से निकालना है, फिर यूनिटरी मेथड लगा देना है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। उसके बाद यह ध्यान रखना है कि 1 लीटर के अंदर जो 1 लीटर कह रहा हूं, 1 मोल एनटीपी के अंदर जो गैस होती है, उस कोई भी गैस होती है, उसकी जो वॉल्यूम होती है वो 22.4 लीटर होती है। 2 लेक्चर के बाद इस चैप्टर को कवर कर लिया जाएगा। स्पीड में सारे रिएक्शन को रिवाइज करते रहो। यूनिट 1 दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।